वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी बुक से यूनिट नंबर 2, जिसमें हम लोग ने पिछली वीडियोस में कवर करा था कौन कौन से टॉपिक एग्जाम्स में आने वाले हैं एंड कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आज से हम लोग इस टॉपिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज़ डाटाबेस। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा हमारा पहला टॉपिक था कि रिविजन्स करना है हमें क्लास 11th के एसक्यूएल का और डाटाबेस का, तो हम लोग आज डाटाबेस पढ़ने वाले हैं। ऑल्सो आप सभी ने ये सब 11th में पढ़ा है। अगर इसका और डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप सभी क्लास 11th आईपीए वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। थोड़ा सा समय दे देना अपना, आपका पूरा 11th का रिवीजन वहाँ से हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं भी छोटे मोटे जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं उनका रिवीजन करवाते हुए चलूँगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाटाबेस। इसका मैं पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आज कवर करने वाला हूँ। ओके। ऑल्सो इस तरह अगर आप सभी को नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप सभी को लिंक मिल जाएगी, जितने भी फ़ोटोज़ वोटोज़ हैं एंड पीडीएफ्स। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर एक चीज़ का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर तरह तरह के काफ़ी वेरियस तरीके के डाटा स्टोर्ड रहते हैं, उसे हम डाटाबेस कहते हैं। अब इसका इंग्लिश में इसका मतलब समझते हैं, जो कि लैंग्वेज आप एग्जाम्स में लिखने वाले हो, जिससे आपको नंबर्स मिलेंगे। An organized collection of interrelated data stored together to serve application. It works like a container which may contains various data objects. ऐसा एक कंटेनर जिसका नाम डाटाबेस होता है, उसके अंदर वेरियस तरीके के डाटा हम लोग फिल कर देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डाटाबेस। एक डाटाबेस वो होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे तरीके के डाटा स्टोर्ड रहते हैं ऑर्गेनाइज कलेक्शंस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। काफ़ी तरह के जो डाटाज होते हैं इन सभी को रिलेशंस में स्टोर किया जाता है, जिनको हम लोग टेबल्स भी कहते हैं। टेबल्स क्या होती हैं? जहाँ पे आपका जो वैल्यूज़ है, जो आपकी डाटा है, वो आपका रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में फिल होता है, उसको हम लोग टेबल्स भी कहते हैं। उसे हम रिलेशंस भी कहते हैं। ब्रैकेट में यहाँ लिखा है उसको टेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो आपको उसका दूसरा मतलब बताने के लिए लिखा है हमने। सच डाटाबेस आर ऑल्सो नोन एज रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि रिलेशनल डाटाबेस बताओ क्या होता है, एक नंबर में पूछ लेता है। तो इसका मतलब यही है, डाटा जिन्हें डाटाबेस के अंदर स्टोर किया जा रहा है किसी रिलेशंस के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में, कॉलम या रो के फॉर्म में, उसे हम रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेजेस रिलेशनल डाटा इज कॉल्ड RDBMS। एक सॉफ्टवेयर जो कि स्टोर और मैनेजेस करता है सारे के सारे रिलेशनल डाटा को। रिलेशनल डाटा क्या थे? जो हमारा कॉलम्स एंड रोज के फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, जो कि हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा। इन सभी को हम लोग कहते हैं RDBMS। RDBMS का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो ये भी आपको याद होना ज़रूरी है। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS का फुल फॉर्म ये है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आपका RDBMS का फुल फॉर्म है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन या स्टोर डाटाबेस जिसके अंदर स्टोर किया जाता है काफ़ी सारे तरह के डाटा, उसे हम डाटाबेस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द डाटाबेस इज़ यूज्ड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, उसे हम रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं, जिसे हम टेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, टेबल्स क्योंकि वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या था, उनको जो मैनेज करता है या स्टोर करवाता है वो सॉफ्टवेयर को हम लोग RDBMS कहते हैं। RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल भी डाटाबेस के अंदर एक टॉपिक ही है, जिसको अलग वीडियो बनाना में समझा नहीं, छोटा सा टॉपिक है, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज एंड यहाँ पे ये वाला सिस्टम होगा, वेट, ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर होगा, यहाँ पे आप लोग और कर लेना। ठीक है, काफ़ी बड़ा बड़ा लिखा है। डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड और स्टोर्ड इन द डाटाबेस, यहाँ डॉट होगा। अ डाटाबेस कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉलोइंग डाटा मॉडल्स। यानी अगर कोई भी डाटाबेस बताता है उसे हम कैसे स्टोर करें, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करें, जो भी आपका डाटा आ रहा है आपके डाटाबेस के अंदर, उसको हम लोग डाटा मॉड्यूल कहते हैं या डाटा मॉडल कहते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज करवाता है, इसको काफ़ी तरह के डाटा मॉडल्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ने यहाँ पे 4 डाटा मॉडल्स ले लिए हैं। सबसे पहले दोबारा से एक बार आप कंफ्यूज हो गए होंगे, डाटा मॉडल होता क्या है। डिस्क्राइब्स हाउ डाटा इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द डाटाबेस। कोई ऐसा डाटा मॉडल जो कि
डाटाबेस में डिस्क्राइब्स करता है कि डाटास को कैसे ऑर्गेनाइज करना है एंड कैसे स्टोर करना है उस डाटाबेस के अंदर, उस चीज़ को हम डाटा मॉडल कहते हैं। ये काफ़ी तरीके के होते हैं, बट हम लोग ने यहाँ पे कुछ 4 एग्जांपल्स ले लिए हैं। पहला हो गया रिलेशनल डाटा मॉडल, जिसमें आप रिलेशंस में स्टोर करोगे। नेटवर्क डाटा मॉडल काफ़ी वाइड नेटवर्क होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, जिसमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और ओरिएंटेड लैंग्वेज से रिलेटेड वर्क्स होंगे, वो सारे डाटा मॉडल इसमें जाएंगे। हिरार्किकल डाटा मॉडल यानी टॉप टू बॉटम वाले जिसमें भी जितने भी डाटा होंगे वो इस डाटा मॉडल में जाएंगे। इन चारों के डीप में आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। इसके बस ऊपर की आपकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कौन क्या करता है, जो कि मैंने आपको बता दी। एक बार वीडियो एंड करने से पहले तुरंत से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। डाटाबेस क्या होता है? एक कंटेनर होता है जिसके अंदर काफ़ी तरीके के डाटास को हम लोग फिल करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं एक मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में, उसे हम डाटाबेस कहते हैं। अगर यही डाटाबेस को रिलेशंस में स्टोर करवाया जा रहा है तो उसे हम टेबल भी कहते हैं या फिर रिलेशनल डाटाबेस भी कहते हैं। और वही अगर कोई सॉफ्टवेयर रिलेशनल डाटाबेस को मैनेज कर रहा है, उसे स्टोर करने में हेल्प कर रहा है, तो उसे हम RDBMS कहते हैं। RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? डाटा मॉडल। डाटा मॉडल वो एक चीज़ है जो कि डाटाबेस को समझाता है कि ऑर्गेनाइज कैसे करना है डाटा को एंड स्टोर कैसे करना है डाटाबेस के अंदर। इसके काफ़ी तरीके के होते हैं, इसमें मतलब काफ़ी तरीके डाटा मॉडल्स होते हैं। पहला हो गया रिलेशनल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल, हिरार्किकल डाटा मॉडल। हिरार्किकल मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है। हिरार्किकल मतलब टॉप टू बॉटम, हिरार्की का मतलब टॉप टू बॉटम होता है। अगर हिरार्किकल डाटा को स्टोर करवाना है तो उसे टॉप टू बॉटम कहते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ इसके और जैसे कीज़ यूज़ हमारी बाकी थी, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने 11th में अगर पढ़ा हो तो आपको याद होगा, इसका भी रिवीजन करवाएंगे। एंड डोमेन्स, ट्यूपल्स, कार्डिनैलिटी, डिग्री, ये सारी चीज़ों को रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपनी SQL कमांड्स की तरफ, DDL कमांड्स की तरफ, DML कमांड की तरफ, DCL कमांड की तरफ। एंड उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल्स का रिवीजन करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग अपने जितने भी फंक्शंस हैं जो कि मेन आपके इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कैरी करेंगे, फंक्शंस, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे होंगे। नोट्स आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।